Hello students, today we are going to continue our essay My Watch. आज अपने माई वॉच ऐसे का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने लास्ट के अंदर देखा था कि जो ऑथर हैं वो अपनी वॉच को वॉच मेकर के पास लेके जाता है। तो पहले जो फास्ट चल रही थी अब वो काफ़ी स्लो कर देता है, और जब वो स्लो करता है तो तब वो एवरेज वहाँ पर वर्क कर रही है, एवरेज टाइम सही बता रही है। तो अब उसके बाद क्या होता है वो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं। बट अ करेक्ट एवरेज इज़ ओनली अ माइल्ड वर्च्यू इन अ वॉच एंड आई टुक दिस इंस्ट्रूमेंट टू अनदर वॉच मेकर। तो अब वो क्या कहता है वो ऑथर कि जो करेक्ट एवरेज है इज़ ओनली अ माइल्ड वर्च्यू इन अ वॉच, कि ये क्या है, एक माइल्ड वर्च्यू, नॉर्मल क्वालिटी। ये क्या है, एक वॉच की नॉर्मल क्वालिटी है कि वो एवरेज काम करती है। तो इसलिए आई टुक दिस इंस्ट्रूमेंट टू अनदर वॉच मेकर, इसलिए मैं इस इंस्ट्रूमेंट को मीन वॉच को दूसरे वॉच मेकर के पास ले गया। ही सेड द किंग बोल्ट वॉज ब्रोकन, तो उसने मुझे कहा कि इसका जो मेन बोल्ट है, किंग बोल्ट मीन मेन जो बोल्ट है वो टूट गया है। आई सेड आई वॉज ग्लैड इट वॉज नथिंग मोर सीरियस, तो मैंने कहा कि आई एम ग्लैड, आई वॉज ग्लैड, कि मैं खुश था कि अब कोई जो बात है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है। टू टेल द प्लेन ट्रूथ, और कहता है यदि टू टेल द प्लेन ट्रूथ, अगर मैं सच कहूँ तो आई हैड नो आइडिया व्हाट द किंग बोल्ट वॉज, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि किंग बोल्ट होता क्या है। बट आई डिड नॉट चूज़ टू अपीयर इग्नोरेंट टू अ स्ट्रेंजर, लेकिन मैं एक स्ट्रेंजर के सामने किसी भी तरह से एक इग्नोरेंट, अज्ञानी पर्सन, अनाड़ी पर्सन नहीं दिखना चाहता था, नहीं बनना चाहता था। तो इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ही रिपेयर्ड द किंग बोल्ट बट वट द वॉच गेन इन वन वे इट लॉस्ट इन अनदर, तो उसने उस किंग बोल्ट को, मेन बोल्ट को सही कर दिया। तो जैसे घड़ी एक तरफ से तो सही होगी लेकिन दूसरी तरफ से वो ख़राब भी हो गई। तो एक तरफ से तो उसने सही कर भी दी लेकिन फिर भी दूसरी साइड से मीन दूसरे वे के अंदर वो ख़राब भी हो गई। इट वुड रन अ वाइल एंड देन स्टॉप अ वाइल, तो क्या दिक्कत हो चुकी थी, प्रॉब्लम आई थी कि इट वुड रन अ वाइल, ये थोड़ी देर चलती फिर थोड़ी देर रुक जाती, एंड देन रन अ वाइल अगेन एंड सो ऑन, और फिर से वापस चलती और फिर रुक जाती। तो इसी तरह से सो ऑन आगे चलता रहता। और ये जो इंटरवल थे, यूजिंग इट्स ओन डिस्क्रिशन अबाउट द इंटरवल्स, लेकिन ये जो चलने और रुकने के बीच का जो इंटरवल होता था इसको क्या किया जाता था, जो घड़ी थी वो खुद डिस्क्रेशन होता है मन मर्जी, खुद निर्णय लेना, डिसीजन लेना। तो जो वॉच थी वो खुद ये डिसीज़न लेती थी, मीन वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से ही कभी चल जाती और कभी बंद हो जाती। और उसके बाद क्या था, एंड एवरी टाइम इट वेंट ऑफ इट किक बैक लाइक अ मस्केट, और जब भी ये वापस चलती तो क्या होता, ये मस्केट की तरह, मस्केट होता है एक ऑल टाइम गन का टाइप है, तो ये गन होगी मीन एक टाइप ऑफ गन जो कि ऑल टाइम में यूज़ की जाती थी। तो उसकी तरह ये क्या करती थी, किक्ड बैक, ये पीछे की तरफ झटका मारती थी। आई पैडेड माई ब्रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज़, तो मैंने क्या किया, आई पैडेड माई ब्रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज़, मैंने अपने छाती पर पत्थर रख लिया, मैंने इस बात को सहन कर लिया, फॉर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के लिए। बट फाइनली, लेकिन बाद में क्या हुआ, फाइनली टुक द वॉच टू अनदर वॉच मेकर, कि कुछ दिन तक तो मैं सहन करता रहा लेकिन फिर मैं इसे एक और वॉच मेकर के पास ले गया। He picked it all to pieces and turned the ruin over and over under his glass, और उसने क्या किया, इसका जो पुर्जा पुर्जा था
पिक्ड इट ऑल टू पीसेस, इसके पुर्जे पुर्जे सारे अलग कर दिए। एंड टर्न द र्यून ओवर एंड ओवर अंडर हिज ग्लास, और उसके जो शीशा था, ग्लास था, उस शीशे के नीचे वो क्या कर रहा था, इसकी जो बर्बादी थी, र्यून मीन होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, उसने बर्बादी शुरू कर दी, मीन इसको अलग अलग करना बिल्कुल शुरू कर दिया। और फिर जब वो ये काम कर देता है, मीन उसे पीसेस के अंदर खोल देता है, पुर्जे अलग कर देता है, तब वो क्या कहता है, ही सेड देयर अपीयर टू बी फ्रेश स्टार्ट, कि अब ये जो घड़ी है उसने क्या कर दिया है, फ्रेश स्टार्ट, नई जैसी बना दी है। इट डिड वेल नाउ एक्सेप्ट दैट ऑलवेज एट 10 minutes to 10 द हैंड्स वुड शट टुगेदर लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स, कि अब ये जो घड़ी थी वो सही काम कर रही थी, वेल थी, सही थी, लेकिन एट 10 minutes to 10 होने पर ही क्या होता, हमेशा ही इसके जो हैंड्स थे, मीन इसकी जो सुइयाँ थी, वो दोनों क्या करती, शट टुगेदर लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स, वो कैंची की तरह आपस में जुड़ जाती। और फिर उसके बाद क्या होता, फ्रॉम दैट टाइम फोर्थ दे वुड ट्रैवल टुगेदर, और उसके बाद वो दोनों सुइयाँ साथ चलने लग जाती। तो फिर क्या कहता है, द ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ द टाइम ऑफ डे बाय सच अ वॉच, कि इस वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट मैन है ना, वो भी इस घड़ी के द्वारा सही टाइम नहीं बता सकता कि टाइम क्या हुआ है। एंड सो आई वेंट अगेन टू हैव द थिंग रिपेयर्ड, इसलिए मैं वॉच को वापस सही करवाने चला गया। तो अब ये जो पर्सन जिसके पास मैं गया, तो वो क्या कहता है, दिस पर्सन सेड दैट द क्रिस्टल हैड गॉट बेंट, तो उसने कहा कि इस घड़ी का जो क्रिस्टल है, स्फटिक है, वो मुड़ गया था, और इसका जो मेन स्प्रिंग है वो इज़ नॉट स्ट्रेट, वो भी सीधा नहीं है। ही मेड दीज थिंग्स ऑल राइट, फिर उसने ये चीज़ों को सही किया। और उसके बाद देन माई टाइम पीस परफॉर्म्ड अनएक्सपेक्शनेबली, जो सोचा नहीं था, जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी, कि मीन मेरी जो घड़ी थी वो उम्मीद से ही बढ़कर ज़्यादा सही चलने लगी। सेव दैट नाउ एंड देन, बस इस बात को छोड़कर कि आफ्टर वर्किंग अलोंग क्वाइटली फॉर नियरली 8 hours, कि ये क्वाइटली चुपचाप शांति से 8 घंटे तक चलती, सही वर्क करती, एवरीथिंग इनसाइड वुड लेट गो आउट ऑफ अ सडन एंड बिगेन टू बज लाइक अ बी। और फिर क्या होता, चलने के बाद इसके अंदर एकदम से क्या होता, मूवमेंट होती, सडन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती, और फिर ऐसे आवाज़ आती जैसे कि कोई एक बी, मधुमक्खी इसके अंदर बज साउंड कर रही है, आवाज़ कर रही है, बिन बिनाहट की आवाज़ स्टार्ट हो जाती। और जब आवाज़ स्टार्ट हो जाती तो हैंड्स वुड स्ट्रेट अवे बिगेन टू स्पिन राउंड एंड राउंड सो फास्ट दैट देयर इंडिविजुअलिटी वॉज लॉस्ट कम्प्लीटली। और उसके बाद क्या होता है, इसकी जो हैंड्स, इसकी जो सुइयाँ थी, वो इतनी तेज़ी से घूमने लगती, इतनी स्पीड में घूमती कि उनकी जो इंडिविजुअलिटी, वो जो अलग अलग दिखती थी, वो उनका जो अलग अलग दिखना था वो भी ख़त्म हो जाता, गायब हो जाता। तो ये जो सुइयाँ थी वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देती। एंड दे सिंपली सीम्ड आ डेलिकेट स्पाइडर्स वेब ओवर द फेस ऑफ द वॉच। और फिर ये सारी जो सुइयाँ थी वो इतनी तेज़ से घूमती, तो क्या होता, उसे ऐसे लगता कि ये जो घड़ी का जो डायल है, मीन उसका जो फेस यहाँ पे जो अपने वॉच का डायल होता है उसे बता रहे हैं, तो वो क्या लगता कि जैसे ये डायल के ऊपर क्या है, एक जाल बन गया है, वेब ऑफ अ स्पाइडर, कि स्पाइडर के जाल की तरह ये लगती। शी वुड रील ऑफ द नेक्स्ट 24 hours इन 6 or 7 minutes। तो फिर वो क्या है, शी वुड रील ऑफ मीन रिपीट वेरी क्विकली। तो वो क्या करती है, रील ऑफ द नेक्स्ट 24 hours, अगले जो 24 घंटे होते ना उसको 6-7 मिनट के अंदर ही पूरा कर लेती, इतनी स्पीड चलती। एंड देन स्टॉप विद अ बैंग,
और फिर क्या था, विद अ बैंग, धमाके की आवाज़ के साथ, जोर की आवाज़ के साथ रुक जाती। आई वेंट विद अ हैवी हार्ट टू वन मोर वॉच मेकर। तो फिर से वो क्या करता है, अब हैवी हार्ट के साथ, दुखी दिल के साथ, भारी मन के साथ वो एक और वॉच मेकर के पास जाता है। एंड लुकड ऑन वाइल ही टुक हर टू पीसेस, और फिर जब उसने उसे पीसेस के अंदर उसका जो पुर्जा था वो अलग किया, उसको पुर्जों में खोल दिया, तो फिर वो वहाँ उसे खड़ा देखता रहा था। और फिर वो क्या कहता है, आई प्रिपेयर्ड टू क्रॉस क्वेश्चन हिम रिजिडली फॉर दिस थिंग वॉज गेटिंग सीरियस। तो फिर कहता है कि मैंने उससे क्या किया, रिजिडली, कठोरता से, सख्ती से मैंने उसे क्रॉस क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने खुद को रेडी किया, प्रिपेयर किया, कि मैं उससे अब क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी हो गया। क्योंकि अब जो थिंग्स जैसे हो रही थी, जो सिचुएशन हो रही थी, वो क्या हो रही थी, सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि अब मामला गंभीर होता जा रहा था। क्यों था, द वॉच हैड कॉस्ट $200, क्योंकि उसने वॉच जो थी वो $200 में ख़रीदी थी ओरिजिनली, कि मीन उसकी जो मेन कीमत उसके लिए थी वो $200 थी। एंड आई सीम टू हैव पेड आउट 2 or 3,000 फॉर रिपेयर्स, कि उसने ख़रीदी तो लगभग क्या थी, $200 में, लेकिन अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि शायद उसने उसकी रिपेयरिंग के ऊपर ही कितना खर्च कर दिया है, $2,000 से $3,000 खर्च कर दिए हैं, 2 or 3,000 फॉर रिपेयर, कि रिपेयर के अंदर ही $2,000 या $3,000 खर्च कर दिए हैं। When while I waited and looked on, I presently recognized in this watchmaker and an old acquaintance, a steamboat engineer of other days। तो जब मैं वहाँ वेट कर रहा था तो मुझे इस वॉच मेकर के अंदर अपना एक पुराना एक्वेंटेंस, परिचित, जानकार नज़र आया। तो मुझे लगा कि ये मेरा कोई पुराना जानकार है, परिचित है, नॉन पर्सन है। और वो कौन है, अ स्टीम बोट इंजीनियर ऑफ अदर डेज, और वो पहले क्या काम करता था, स्टीम बोट का वो इंजीनियर था। एंड नॉट अ गुड इंजीनियर, और तब भी कोई अच्छा इंजीनियर नहीं था। ही एग्जामिन्ड ऑल द पार्ट्स केयरफुली जस्ट एज अदर वॉच मेकर्स हैड डन। तो उसने क्या किया, बाकी जैसे वॉच मेकर थे उनकी तरह ही इस वॉच को ध्यान से देखने लगा, एग्जामिन, जांच करने लगा। एग्जामिन मीन जांच करना, तो वो क्या करने लगा, इसकी ध्यान से जांच करने लगा, केयरफुली, जैसे कि दूसरे वॉच मेकर्स ने किया था। फिर डिलीवर्ड हिज वर्डिक्ट, तब क्या करता है, डिलीवर्ड हिज वर्डिक्ट, फिर अपना क्या डिसीजन देता है, विद द सेम कॉन्फिडेंस ऑफ मैनर, उसी आत्मविश्वास के साथ कि जैसे कि वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, वॉच मेकर है। तो इस टाइप से वो इस कॉन्फिडेंस के साथ अपना डिसीजन उसे बताता। ही सैड शी मेक्स टू मच स्टीम, तो उसने क्या कहा कि जो घड़ी है, मेक्स टू मच स्टीम, ये बहुत ज़्यादा स्टीम भाप बनाती है, मीन बहुत तेज़ चल रही है। यू वॉन्ट टू हैंग द मनी रेंच ऑन द सेफ्टी वॉल्व, सॉरी मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वॉल्व, यू वॉन्ट टू हैंग द मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वॉल्व, और तुम क्या करना चाहते हो, इसका जो मंकी रेंच है, मंकी रेंच मीन होता है एडजस्टेबल रेंच, मीन पाना जो एडजस्ट हो जाए, तो वो चूड़ीदार पाना जो घुमा के यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं। तो कहते हैं ये बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए जो इसका जो सेफ्टी वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है ताकि जो एक्सेसिव प्रेशर है वो रिलीव हो जाए, तो उसे बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व। तो कहते हैं तुम सेफ्टी वॉल्व पर क्या कर रहे हो, यू वॉन्ट टू हैंग द मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वॉल्व, कि उस सेफ्टी वॉल्व पर ये मंकी रेंच यूज़ करने के लिए रेडी हो। मीन वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो घड़ी है
इसका सही होना पॉसिबल लग नहीं रहा। आई ब्रेन्ड हिम ऑन द स्पॉट, कहता आई ब्रेन हिम ऑन द स्पॉट, मैं उसे तुरंत ही ब्रेन हिम समझ गया। एंड हैड हिम बरीड एट माई ओन एक्सपेंस, और इस बात को मैंने क्या किया, हैड हिम बरीड, दफना दिया, एट माई ओन एक्सपेंस, कि मेरा जो खर्चा है इसको सही करवाने वाली जो बात है, और उस बात को मैंने मीन घड़ी सही करवाने को मैंने वहीं दफना दिया, बरीड कर दिया। माई अंकल विलियम नाउ डिसीज्ड अलास, मेरे अंकल जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, वो यूज टू से दैट अ गुड हॉर्स वॉज अ गुड हॉर्स अनटिल इट हैड रन अवे वंस, कि एक घोड़ा अच्छा घोड़ा तब तक अच्छा होता है जब तक कि वो क्या ना करे, अनटिल इट हैड रन अवे वंस, जब तक कि ये एक अच्छे तरीके से दौड़ ना ले तब तक ये अच्छा रहता है। एंड दैट अ गुड वॉच अनटिल द रिपेयरर्स गोट अ चांस एट इट, और एक अच्छी घड़ी तब तक अच्छी घड़ी रहती है जब तक कि जो रिपेयर करने वाले हैं इसे रिपेयर न कर दें, मीन उनके हाथ में जब तक नहीं जाती तब तक वो अच्छी घड़ी मानी जाती है। एंड ही यूज्ड टू वंडर व्हाट बिकेम ऑफ ऑल द अनसक्सेसफुल टिंकर्स, और वो ये भी कहते हैं कि ही यूज्ड टू वंडर, इस बारे में भी उनको आश्चर्य होता है, वो इस बात पर भी सोचते हैं कि जो ये अनसक्सेसफुल टिंकर्स हैं, रिपेयर करने वाले हैं, गन स्मिथ्स हैं, शू मेकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, ये सारे जो पर्सन जो क्या है अनसक्सेसफुल हैं, नोबडी कुड एवर टेल हिम, तो वो ये सारे पर्सन उनको इस बात पे भी आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है, इस बात पर भी सोचते हैं कि इनका क्या होता था, व्हाट बिकेम ऑफ ऑल, कि इनका क्या होता होगा आगे, बट नोबडी कुड एवर टेल हिम, लेकिन कोई भी इस बारे में बता नहीं सकता, बता नहीं पाता कि ये आगे क्या करेंगे, इनका क्या होगा, ये किस टाइप से सक्सेसफुल होंगे, मीन किसी टाइप से इनके बारे में कोई नहीं कह सकता। तो इस टाइप से अपने लाइन बाय लाइन ऐसे को एनालाइज कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।